हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। 15 फरवरी 2024 से इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं और सीरीज में एक एक की बराबरी पे हैं। लास्ट मैच इंडिया ने जीता है तो थोड़ा इस मैच में कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। इंडिया के जीतने के चांस थोड़े अच्छे हो जाते हैं क्योंकि जडेजा की वापसी हुई है। हालांकि केएल राहुल और विराट कोहली अभी भी अवेलेबल नहीं होंगे तीसरे मैच के लिए भी, लेकिन जडेजा के आने से टीम इंडिया थोड़ा स्ट्रांग दिखाई देती है क्योंकि जडेजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर बनते हैं टीम इंडिया के लिए। अगर मैं बात करूं टेस्ट मैचेस में तो इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम 11 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ड्रीम 11 के लिए ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड तीनों ही लीगों के लिए परफेक्ट टीम बताऊंगा, जिससे आप अच्छा विन करोगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले मैं आपको मैच की वेन्यू डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लेस की करेंट फॉर्म, ओवरऑल एवरेज, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि ड्रीम 11 टीम में कौन से प्लेयर्स को लेकर चल रहे हैं और कौन से प्लेयर्स को स्टार्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस मैच का वेन्यू देखें तो वेन्यू क्या रहने वाला है। वेन्यू रहने वाला है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, राजकोट। राजकोट में ये मैच खेला जाने वाला है, एमपी मध्य प्रदेश में। और अगर हम बात करें यहाँ की पिच, तो पिच मेनली बॉलिंग की रहती है। जैसा कि आजकल आप देख रहे होंगे सारे टेस्ट मैचेस में, कहीं भी टेस्ट मैचेस हो रहे हों, बॉलिंग के लिए थोड़ी ज़्यादा मदद रहती है, जिससे मैच आजकल 3 से 4 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। 5वें दिन तक मैच तो बहुत कम ही पहुँचते हैं, 3-4 दिन में मैच ख़त्म हो जाता है। और जैसा कि इंडियन पिचेस के बारे में आपको मालूम है कि ज़्यादातर स्पिनर्स को मदद रहती है इंडियन पिचेस पर, फास्टर्स के लिए कोई भी मदद इतनी नहीं रहती है। बल्लेबाजों के लिए एवरेज पिक रहती है। बल्लेबाजी कोई बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, मुश्किल रहती है स्पिन के सामने बल्लेबाजी करना। तो सेम राजकोट की पिच रहने वाली है। राजकोट की पिच भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी स्पिनर्स को ही मदद मिलने वाली है पूरी तरह से। तो अगर हम बात करें तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना ही डिसाइड करेगी, क्योंकि चौथी इनिंग में कोई भी टीम बैटिंग करना नहीं चाहेगी, कोई भी टीम चेज करना नहीं चाहेगी, क्योंकि चौथी इनिंग आते आते पिच बहुत ख़राब हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्पिन होती है, तो बल्लेबाजी करना 150-200 रन भी चेज करना मुश्किल हो जाता है। तो टॉस जीत कर कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करेगी, पूरी तरह से स्पिनर्स के लिए मददगार रहने वाली है। अगर हम वेदर की बात करें तो बारिश जैसी कोई भी संभावना नहीं है, आसमान पूरी तरह से साफ रहने वाला है, धूप खिली रहेगी, कोई भी बारिश की संभावना नहीं है 5 दिन। तो मैच पूरा कंप्लीट होने वाला है बिना किसी बारिश का। अगर हम बात करें एवरेज स्कोर किस तरह का रहता है यहाँ पर राजकोट में, तो 295 का एवरेज ही स्कोर है। अगर हम बात करें बैटिंग का तो इस मैच के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि स्पिनर्स को मदद रहने वाली है, बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल ही रहने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल 137 विकेट में से पेसर्स को यहाँ पर 53 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को 84 विकेट मिले हैं, तो इनसे भी हम देख सकते हैं कि स्पिनर्स के लिए अच्छी मदद रहने वाली है। बाकी पेसर्स की अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह और एंडरसन जैसे दो बहुत ही ज़बरदस्त पेसर्स हैं, तो वो उनको पिच से मदद नहीं होगी, तब भी वो बंदे 3-4 विकेट आराम से लेके जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे बॉलर हैं दोनों ही। अगर मैं बात करूँ दोनों ही टीमों में एक एक, बुमराह और जेम्स एंडरसन दोनों ही बड़े अच्छे बॉलर हैं। तो इस हिसाब से ही हम अपनी टीम में बॉलर्स को लेकर चलेंगे। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नज़र डालें इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैचेस में, तो टोटल 11 मैच हुए हैं, उसमें इंडिया ने 6 मैच जीते हैं और इंग्लैंड ने 4 जीते हैं। एक ड्रा रहा है, एक का कोई रिजल्ट नहीं रहा है। अगर करंट फॉर्म को हम देखते हुए बात करें तो इंडिया के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, जडेजा के आने से 60% हम इंडिया को लेकर चल सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड ने भी बहुत अच्छा खेला है पहले ही दोनों मैचों में, तो 40% चांस इंग्लैंड का भी रहने वाला है। अगर लास्ट 5 मैचों पे हम नज़र डालें इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैचों में, तो किस तरह से रहा है। इंडिया ने 5 लास्ट टेस्ट मैचों में से 2 जीते हैं, 2 में हार मिली है और एक ड्रा रहा है। वहीं इंग्लैंड ने 3 में जीत दर्ज की है, 1 में हार मिली है और एक ड्रा रहा है। और हार भी बस लास्ट मैचेस में मिली है उनको, उससे पहले वो काफ़ी अच्छी फॉर्म थे, तीनों मैच ही जीते हैं अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो। इंग्लैंड, इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुए मैचों में कौन से प्लेयर्स ने ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट्स दिलाए हैं, कौन से प्लेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं ड्रीम 11 टीम के हिसाब से। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स भाई रविचंद्रन अश्विन ने दिए हैं।
बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। और अगर टेस्ट रैंकिंग में ऑलराउंडर्स की बात करें, दूसरे नंबर पे और अश्विन आते हैं, पहले नंबर पे हमारे जडेजा। टॉप टू दोनों ही इंडियन है। और अश्विन ने बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी बहुत इंप्रूव की है, तो 807 पॉइंट्स दिला के गए हैं अश्विन। जो रूट की बात करें, 685 पॉइंट्स दिलाए हैं। आजकल बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं जो रूट। अक्षर पटेल स्पिन ऑलराउंडर, 524 पॉइंट्स दिलाए हैं। जेक क्रॉली जो ओपनर बल्लेबाज हैं, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी सेकंड मैच में भी जेक क्रॉली ने। 647 पॉइंट्स दिलाए हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने 458 पॉइंट्स दिलाए हैं। और बेन स्टोक आजकल बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, फिर भी बैटिंग बहुत दमदार करता है बंदा, 614 पॉइंट्स दिला के गया है। तो इनमें से मैक्सिमम प्लेयर अपनी टीम में लेके चल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मैच में भी। अगर इस वेन्यू पे हम नज़र डालें, इस वेन्यू पे लास्ट 5 ईयर्स में कौन से प्लेयर्स ज़्यादा दमदार रहे हैं, कौन से प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो अगर हम पहले बैटिंग की बात करें तो सबसे पहले आते हैं कप्तान रोहित शर्मा। इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा रहा है इनका एवरेज। एक मैच में 237 का एवरेज रहा है, 237 रन मारे एक मैच में। स्ट्राइक रेट भी सब जानदार है। उधर बेन स्टोक की बात करें इंग्लैंड की तरफ से, तो एक मैच में 157 का स्कोर रहा है। बेन स्टोक भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके गए। उसके बाद जो रूट कह रहा है, जो रूट ने एक मैच में 128 रन मारे हैं, 128 का एवरेज रहा है। अगर हम बॉलिंग पे नज़र डालें, इस ग्राउंड पे किसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छा है, तो कुलदीप यादव का सबसे अच्छा है। 2 मैच में 6 का एवरेज है, मतलब 2 मैच में मिला के 12 विकेट लेके गए हैं कुलदीप। उसके बाद आकाशदीप एक मैच में 5 का एवरेज रहा है, जो इस मैच में हो सकता है खेल ले। अगर सिराज नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह आकाशदीप खेल सकते हैं। बाकी अक्षर पटेल का रहा है 2 मैच में 4.5 का एवरेज। तो इनमें से भी हम अपनी टीम में प्लेयर्स पिक कर सकते हैं, क्योंकि इनको इस वेन्यू पे खेलने का अनुभव है, तो इस मैच में भी अच्छा करके जाएंगे अगर हम इनमें से मैक्सिमम प्लेयर लेकर चलते हैं तो चलिए देखते हैं हमको अपनी टीम में कौन कौन से प्लेयर लेकर चलता है। सबसे पहले अगर हम विकेट कीपर से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जॉनी बेयरस्टो की और बेन फोक्स की, तो जॉनी बेयरस्टो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और बेन फोक्स भी है। लेकिन मैच में अगर हम बात करें, विकेट कीपिंग बेन फोक्स कर रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे बल्लेबाज नहीं हैं। 7वें 8वें नंबर पे आके बैटिंग करते हैं। बाकी अगर जॉनी बेयरस्टो की बात करें, तो जॉनी बेयरस्टो को काफ़ी अनुभव हो चुका है, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। हालांकि करंट फॉर्म इनकी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी बंदा एबिलिटी रखता है काफ़ी अच्छे स्कोर करने की। पहले 2 मैच में इतने बड़े कोई स्कोर नहीं कर पाया। तो अगर मैं बात करूं तो बेन फोक्स के साथ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको इतना अनुभव भी नहीं है। बाकी इनकी कोई भी इनिंग अच्छी नहीं आई है अभी तक, दोनों मैचों की मैं बात करूं तो। उनकी बजाय हम जॉनी बेयरस्टो के साथ जाएंगे, क्योंकि बंदा अच्छा प्लेयर है, अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, फॉर्म एवरेज है। लेकिन अगर इस मैच के लिहाज से मैं बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट बनता है। इस मैच में बंदा अच्छा करके जा सकता है, 100+ स्कोर करके जा सकता है। अगर मैं दोनों इनिंग को मिला के बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है इस मैच के लिए। इस मैच में हम जॉनी बेयरस्टो के साथ ही जाएंगे तीनों ही लीगों में। अगर के.एस. भरत की हम बात करते हैं, भाई बहुत ही ख़राब बल्लेबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 159 पॉइंट जो भी हैं मोस्टली विकेट कीपिंग से मिले हैं। एक इनिंग अच्छी आई थी 30+ स्कोर की, उससे ज़्यादा कोई भी स्कोर नहीं कर पाए। सेल परसेंटेज भी आप देखेंगे बहुत कम है। तो ना ही करंट फॉर्म इनकी इतनी अच्छी दिखाई देती है, ना ही ये इतने अच्छे प्लेयर दिखाई देते हैं। तो मैं इनके साथ जाने का सजेशन नहीं दूंगा, इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे। उसके बाद अगर हम बल्लेबाजी की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेन स्टोक की, बेन स्टोक काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो बेन स्टोक अच्छा भी खेल रहे हैं दोनों, लेकिन भाई बॉलिंग नहीं कर रहा है बंदा, इंजरी के बाद से बॉलिंग नहीं कर रहा है। तो केवल बैटिंग के लिहाज से ही हम बेन स्टोक के साथ जा सकते हैं। सेकेंड मैच में हालांकि इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की थी, लेकिन अगर मैं फर्स्ट मैच की बात करूँ, फर्स्ट मैच में बंदे ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और एक 60+ का स्कोर भी मार के गया था। तो अगर मैं इस मैच के लिहाज से आपको बात करता हूँ, तो इस मैच में आप बेन स्टोक के साथ जाइए, क्योंकि बंदा काफ़ी अच्छा करने वाला है इस मैच में। बंदे की वजह से 50 भी आ सकती है, बाकी शतक भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस मैच में, काफ़ी अच्छा करके जाएंगे बेन स्टोक। तो बेन स्टोक के साथ हम जाएंगे, बेन स्टोक को ड्रॉप नहीं करेंगे। उसके बाद मैं रोहित शर्मा की अगर बात करें हम, तो रोहित शर्मा भाई दोनों ही मैचों में फ्लॉप रहे हैं, बिल्कुल भी असरदार नहीं रहे। केवल 135 पॉइंट दिलाए हैं, सेल परसेंटेज केवल 45% है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस मैच के लिहाज से, आप लिख के रखिए, बंदा ट्रम्प कार्ड रहने वाला है इस मैच में। रोहित शर्मा सेंचुरी करके जाने वाले हैं, 100+ स्कोर। दोनों इनिंग में से एक ना एक इनिंग में 100+ स्कोर करके जाने वाला है बंदा, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से। इस मैच में रोहित शर्मा ट्रम्प कार्ड रहेगा। इस मैच में आप ड्रॉप करके मत चलिएगा पिछले 2 मैचों के हिसाब से,
इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं रोहित शर्मा। इनको तीनों ही लीगों में हम इनके साथ जाएंगे। राहुल चोट से उबर चुके हैं, लेकिन इस मैच में खेलना मुश्किल है। चौथे टेस्ट में खेल सकते हैं, लेकिन इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। जैक क्रॉली की बात करूं, जैक क्रॉली भाई फर्स्ट मैच में इतना अच्छा नहीं खेले थे, लेकिन सेकंड मैच में दोनों ही इनिंग में बंदे ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और अच्छा खेला था। 250 पॉइंट्स दिला के गया है। अगर मैं बात करूं तो इम्पॉर्टेंट प्लेयर रह सकता है, एवरेज पिक है, लेकिन मैं बात करूं मेरे प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग इस मैच में बंदा कुछ खास नहीं करने वाला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनने वाला है, सस्ते में आउट होगा जैक क्रॉली। तो मैं इसके साथ जाने का सजेशन नहीं दूंगा, तो हम जैक क्रॉली को भी ड्रॉप करके ही चलेंगे। उसके बाद ओली पॉप की बात करूं, मैं पहले मैच में भाई शानदार 196 रन की पारी खेली थी, उसके बदौलत ही इंग्लैंड जीता था। लेकिन दूसरी पारी में पूरी तरह से, दूसरे मैच में पूरी तरह से बेअसर रहे थे। 11 पॉइंट्स दिलाए हैं, 57% इनका सेल परसेंटेज है। अगर इस मैच के लिहाज से मैं बात करूँ तो अच्छी पिक है, एवरेज पिक है, आप इनके साथ जा सकते हैं। ग्रांड लीग में आप जा सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। अगर मैं बात करूं तो इस मैच में एवरेज ही रहने वाले हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले हैं, 150 आ सकती है। तो फिलहाल मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, इनको ड्रॉप करके चलेंगे। इनके अलावा हम दूसरे प्लेयर लेके चलेंगे, ओली पॉप को हम ड्रॉप करके चलेंगे। बेन डकट की बात करूं, बेन डकट दोनों पहले मैचों में एवरेज बैटिंग की है, कुछ खास नहीं दिखाई दी है, एक भी अर्धशतक भी नहीं आया है, सेल परसेंटेज 13% का है केवल। तो इनके साथ भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इस मैच में भी कुछ खास नहीं करने वाले, इनको हम ड्रॉप करके ही चलेंगे। उसके बाद भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल की बात करूं तो भाई बहुत अच्छा खेल रहा है बंदा, 395 पॉइंट्स दिलाए हैं, दोहरा शतक मार के गया है। सबसे कम उम्र का इंडियन बैट्समैन अगर मैं बात करूं विनोद कांबली के बाद, तो यशस्वी जायसवाल ही है। और इनके खेलने का ढंग बहुत निराला है, बंदा रुक कर नहीं खेलता है, आराम से खेलता रहता है, ये इनकी सक्सेस का भी राज है। अगर मैं बात करूं तो इस मैच में भी बंदा बहुत अच्छा करने वाला है, इस मैच में भी इनके बल्ले से सेंचुरी आ सकती है। तो इम्पॉर्टेंट रहने वाले, इनको ड्रॉप मत करिएगा भूल के भी, इनके साथ ही जाना है तीनों ही लीगों में। गिल की बात करूं, गिल पहले मैच में पूरी तरह से बेकार रहे थे। अगर मैं बात करूं दूसरे मैच में, दूसरी इनिंग में इनके बल्ले से सेंचुरी आई थी, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं सेंचुरी के बाद भी गिल इतना वो कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहा है, इतनी कॉन्फिडेंस से नहीं खेल रहे हैं, बॉल को इतना अच्छा मिडिल नहीं कर रहे हैं। और अगर इस मैच के लिहाज से मैं बात करूँ, इस मैच में गिल फेल होने वाले हैं, ज़्यादा कोई भी स्कोर नहीं आने वाला है इनके बल्ले से, तो गिल के साथ मत जाएगा। मैक्सिमम टीमों में आपको दिखाई देंगे गिल, सेल परसेंटेज 61% है, लेकिन इस मैच में मैं बता दूं गिल फ्लॉप रहने वाले हैं, गिल को हम ड्रॉप करके चलेंगे, इस मैच में नहीं जाएंगे। रजत पाटीदार की बात करता हूँ, तो इस मैच में भी इनको खेलने का मौका मिल सकता है, क्योंकि राहुल भी नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है, या तो इनको मौका मिलेगा या सरफराज खान को मिलेगा। अगर दोनों को ही मौका मिलता है तब भी मैं इनके साथ जाने का सजेशन नहीं दूंगा, दोनों को ही हम ड्रॉप करके चलेंगे, क्योंकि इतना अनुभव नहीं है और इतने सक्सेसफुल नहीं रहने वाले हैं इस मैच में भी। तो फिलहाल हम इनको ड्रॉप करके ही चलेंगे। इसके बाद अगर ऑलराउंडर्स की हम बात करें तो भाई रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है, इस मैच में खेल सकते हैं, पूरी तरह से अवेलेबल हैं, लेकिन अंतिम निर्णय बाद में ही होगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि खेलेंगे। तो भाई रविंद्र जडेजा तो हर टीम में दिखाई देंगे ही, टेस्ट के नंबर 1 ऑलराउंडर है, इनको हम ड्रॉप नहीं करके जा सकते हैं। अगर बंदा बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से पॉइंट दिला देगा, बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से दिला देगा, और इनके साथ साथ फील्डर तो ज़बरदस्त है ही। तो बहुत अच्छी पिक रहने वाली है, तीनों ही लीगों में हमें जाना है इनके साथ, कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हैं। अश्विन की बात करें, बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, नंबर 2 ऑलराउंडर हैं दुनिया के अगर मैं बात करूं। और भाई स्पिन ट्रैक है, तो अश्विन को तो ड्रॉप करने का क्वेश्चन ही नहीं उठता है, बंदा 4 से 5 विकेट भी आराम से लेके जा सकता है, और बल्लेबाजी भी अच्छी करता है। तो इम्पॉर्टेंट है तीनों ही लीगों के लिए हम अश्विन के साथ जाएंगे। जो रूट की बात करूँ, जो रूट इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, एवरेज बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन भाई बल्लेबाज बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। टॉप 3 अगर मैं बात करूँ, कोहली, विलियमसन और जो रूट, तीनों अच्छे बल्लेबाज हैं। जो रूट को हम ड्रॉप करके नहीं जा सकते हैं, सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं। दूसरा के टाइम पे इनका एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि बॉलिंग भी काफ़ी ज़्यादा करा रहे हैं, वहाँ से भी 1-2 विकेट लेकर जा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं, अच्छे पॉइंट्स दिलाकर जाएंगे, इस मैच में भी अच्छे रहने वाले हैं। इनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हैं, तो इनके साथ ही हम जाएंगे तीनों ही लीगों में। उसके बाद अगर हम अक्षर पटेल की बात करूं, भाई अच्छा खेल रहे हैं अक्षर पटेल, बल्लेबाजी बहुत इंप्रूव हुई है, बल्लेबाजी प्रॉपर बल्लेबाज की तरह कर रहे हैं, बाकी बॉलिंग भी
डाल के जाएंगे, 2-3 विकेट वहाँ से लेके जाएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं अक्षर भी ड्रीम 11 पॉइंट्स की। अगर हम नज़रिए से बात करें तो अक्षर के साथ भी जाना है, इस मैच में भी अच्छा करके जाने वाले हैं अक्षर, इनको ड्रॉप मत कीजिएगा, इनके साथ ही जाएंगे। उसके बाद अगर हम बॉलर्स पे नज़र डालते हैं तो जसप्रीत बुमराह, भाई जसप्रीत बुमराह तो हर जगह एक ऐसा बॉलर है, इससे मदद हो ना हो बंदा विकेट लेकर ही जाएगा, विकेट लेस नहीं जाएगा। सेल परसेंटेज देखेंगे अब 100% ही है, लगभग 361 पॉइंट दिलाए हैं। इस मैच में भी बंदा अच्छा करके जाने वाला है। अगर दोनों इनिंग में मिला के मैं बात करूँ 6+ विकेट आराम से लेके जाएगा, तो इंपॉर्टेंट बनता है जसप्रीत बुमराह, ड्रॉप मत कीजिएगा। एंडरसन की बात करूँ, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, सबसे एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन भाई जैसा कि मैं बात करता हूँ इनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि जसप्रीत बुमराह की तरह इंडियन पिचों पे इतने विकेट लेके जाएं। बंदा लेके जाएगा 1-2 विकेट, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि पिच पूरी तरह से स्पिन्स की है, तो इसके साथ जाने का सजेशन नहीं दूंगा। एंडरसन को हम ड्रॉप करके चलेंगे। सिराज की इस मैच में वापसी हो सकती है, और अगर खेलते भी हैं तब भी हम सिराज के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि हालिया परफॉर्मेंस के हिसाब से इनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है और इस मैच में भी कुछ खास नहीं रहने वाले हैं, तो हम सिराज को भी ड्रॉप करके चलेंगे इस मैच में। कुलदीप यादव की बात करूँ, अगर जडेजा खेलते हैं तो कुलदीप की एंट्री नहीं होने वाली है, कुलदीप बाहर बैठेंगे। अगर जडेजा नहीं खेलते हैं तो कुलदीप खेलेंगे, तभी हमारी टीम में आ सकते हैं। वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा टॉस के बाद कि लेना है या नहीं, फिलहाल ड्रॉप करके चलना है। जैक लीच पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं तो इनको हम ड्रॉप करते हैं। मार्क बोट नहीं खेलेंगे, एंडरसन ही खेलेंगे, तो ये भी ड्रॉप रहने वाला। हार्टली की बात करूँ, भाई एक अच्छा ऑलराउंडर है, अगर इंग्लैंड की मैं बात करूँ 423 पॉइंट लाए, बंदा अच्छी बल्लेबाजी भी करता है, स्पिन गेंदबाजी अच्छी करने के साथ साथ बल्लेबाजी में भी योगदान करता है, काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है। अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट्स अच्छे दिला के जाएगा इस मैच में भी, तो हटली के साथ हम जाएंगे तीनों ही लीगों में। उसके बाद मुकेश कुमार अगर खेलते भी हैं तब भी हम इनके साथ नहीं जाएंगे, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दिलाने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रियान अहमद और एस बशीर की, एस बशीर लास्ट मैच खेले थे, रियान भी खेले थे, रियान खेलेंगे। भाई बॉलिंग भी अच्छी करता है रियान, लेग स्पिनर, एक लौता लेग स्पिनर, तो वहाँ से 3+ विकेट दोनों इनिंग में मिला के अगर मैं बात करूँ तो 5+ विकेट लेके जा सकता है बंदा आराम से। बाकी बल्लेबाजी भी अच्छी करता है, तो वहाँ से भी 50-60 रन बना के देगा, तो ड्रीम 11 के हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है, रियान के साथ हम जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे 11 प्लेयर हो गए हैं, बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन मैं बता देता हूँ आप किसको करके चल सकते हैं। सबसे पहले आप कैप्टन वाइस कैप्टन SSC जायसवाल को करके चल सकते हैं इस मैच के लिए, अगर मैं बात करूँ। दूसरे रोहित शर्मा को कर सकते हैं। तीसरे अश्विन, जो रूट और रविंद्र जडेजा, आप इन 5 में से कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो इस मैच में कैप्टन आप रविंद्र जडेजा के साथ ही जाइए और वाइस कैप्टन आप जो रूट के साथ जाइए। तो फ्रेंड्स ये हमारी टीम रहने वाली है, अगर मैं बात करूँ स्मॉल लीग और हेड टू हेड दोनों लीग के लिए ये हमारी परफेक्ट टीम है 101%। बहुत अच्छे हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन हैं, दोनों ही बहुत अच्छे पॉइंट दिलाने वाले हैं। उसके अलावा हमारे पास ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी हैं, उनमें पहले हमारे रोहित शर्मा ही हैं, दूसरे हमारे रियान अहमद हैं, तीसरे बेरिस्टो, ये 3 ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी हैं। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन भी बहुत यूनिक है, ये टीम आपको स्मॉल लीग और हेड टू हेड आराम से जिता के जाएगी। और अगर आप GL चाहते हैं तो GL के लिए 1-2 चेंजेस रहेंगे। अगर GL की हम बात करते हैं तो GL में हम बेयर स्टोक की जगह फॉक्स के साथ जाएंगे, विकेट कीपर बल्लेबाज इंग्लैंड के, और बेन स्टोक की जगह हम क्रॉली के साथ जाएंगे, जे क्रॉली के साथ। और मैं बात करूं अगर थर्ड चेंज जो रहने वाला है हमारा, रियान अहमद की जगह पे हम एंडरसन के साथ जाएंगे। ये 3 चेंजेस हमारे रहने वाले हैं अगर मैं बात करता हूँ GL की। और GL के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन भी चेंज रहेंगे हमारे। कैप्टन हमारे GL में रहने वाले हैं रविचंद्रन अश्विन, और वाइस कैप्टन हमारे रहने वाले हैं रोहित शर्मा। GL के लिए एक कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं हमारे अश्विन और रोहित शर्मा। बाकी जॉनी बेयरस्टो की जगह जेम्स फोक्स, बेन स्टोक की जगह जैक क्रॉली और रेहान अहमद की जगह जेम्स एंडरसन। तो ये टीम हमारी GL के लिए थी। तो फ्रेंड्स ये टीम थी हमारी तीनों ही लीगों के लिए, लेकिन फाइनल टीम नहीं थी, वो मैं टॉस के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। 1-2 चेंजेस जो रहेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए।
और फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।